बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की शोबाजियों ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर शहबाज शरीफ की मुज़हिका खेज हरकतों की वीडियोस पाकिस्तानियों के लिए बाइस से शर्मिंदगी बन गई। वो वीडियो कौन सी, वो भी आपको दिखाएंगे। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुर्तियों से पुलिस ने अपनी मर्जी के मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने FIR कबूल करने से इनकार कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से इस्लामाबाद में शदीद तरीन एहतजाज किया जा रहा है। बावजूद बारिश के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद और उन्होंने रास्तों को ब्लॉक कर दिया। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बिजली के खंबे पे चढ़ा। वहां पे उसे झटका लगने से वो खंबे से गिरा, उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम ट्रैफिक जाम होने में एम्बुलेंस को रास्ता मिलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बिजली के खंबे से गिरने वाला शख्स ताहाल बेहोश है। उससे फिलहाल किसी किस्म की कोई शनाख्ती दस्तावेजात नहीं मिली। दोस्तों, वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने वाली अक्सर शाहराएं PTI के एहतजाजी मुजाहिरों की लपेट में हैं। रावलपिंडी में इस्लामाबाद पर कातिलाना हमले के खिलाफ PTI कारकुनों ने मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने पुराने एयरपोर्ट रोड पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज करें। लेकिन दोस्तों, पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुकदमा अपनी मर्जी के उसी मुल्जिम के खिलाफ दर्ज किया जिसकी स्टेटमेंट उन्होंने हमले के 15 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर जारी कर दी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का निजाम है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी इंसाफ लेने में नाकाम रहे और अपनी मर्जी के मुल्जिमों को नामजद करने के बावजूद उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। इमरान खान पर हमले के मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल की गयी। मुकदमे में मौके से गिरफ्तार मुल्जिम नवीद को बाकायदा मुल्जिम नामजद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद FIR को आम किया जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि इससे कबल ये कहा जा रहा था कि इमरान खान पर हमले की FIR के लिए दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया है। इमरान खान की जानिब से नामजद तीनों शख्सियात के नाम दर्ज नहीं होंगे। FIR दर्ज करने की दरखास्त में तब्दीली नहीं की जाएगी। दरखास्त को नजरअंदाज करके FIR पुलिस की जानिब से दर्ज होगी। मुकदमे में मुल्जिम नवीद समेत चंद नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे कि 24 घंटे में FIR दर्ज करें वरना सुमोटो लेंगे। कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ है, पुलिस और IG पंजाब को तहफ्फुज देंगे। तो दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIR हम कबूल नहीं करते। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज होने पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि हमारे नामजद करदा नाम अगर शामिल ना किए गए तो FIR कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। नामजद नामों के बिना FIR सिर्फ कागज का बेवकूफ़ टुकड़ा होगी। और दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान की इज्जत के झंडे गाड़ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि एक एटमी ताकत है, खास तौर पर इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, लेकिन उसके वजीर आजम की जानिब से ऐसी मुज़हिका खेज हरकतों पर पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के सदर से हाथ मिलाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि चेहरे पर शदीद नागवारी लिए ताजिकिस्तान के सदर अपना हाथ छुड़वाने के चक्कर में थे, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से उनका हाथ थामे हुए बार बार उसे झटके दिए जा रहे थे और उनसे बातें की जा रही थी। आसपास लोगों को मुखातिब करके उनसे बातें करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो शदीद तरीन नागवारी का इजहार कर रहे थे और ताजिक सदर की जानिब से तब सुख का सांस लिया गया जब शहबाज शरीफ ने उसका हाथ छोड़ा। इसी तरह से एक खातून मेहमान के साथ शहबाज शरीफ की जानिब से हाथ मिलाया गया तो वहां पर भी यही सिचुएशन थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी इलाके में कोई गैर मुल्की आते हैं तो जिस तरह से लोग उनके साथ तस्वीरें बनाने के लिए पागल हो रहे होते हैं, आगे आगे बढ़कर अपनी तस्वीरें बना रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मियां शहबाज शरीफ साहब की हरकतें नजर आ रही हैं। और जिस तरह से ग्रुप फोटो में देखा जा सकता है कि इन्हीं ममालिक की कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान को जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया था और उन्हें पहली सफ में खड़ा करके अहम तरीन लीडर्स के दरमियान खड़ा किया गया था, लेकिन मियां शहबाज शरीफ को देखा जा सकता है कि वो सबसे पीछे एक कोने में लाइन में लगे हुए हैं और कोई उन्हें पूछ बुला तक नहीं रहा।
तो दोस्तों इससे आप पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार के वजीर आजम की हैसियत और औकात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उन्हें किस अंदाज से ट्रीट कर रहे हैं। वैसे भी इमरान खान की जानिब से जिस तरह से टफ टाइम हुकूमत को दिया जा रहा है, क्या पता कि कल हो ना हो। इसी वजह से शहबाज शरीफ की जानिब से दौरे पे दौरा किया जा रहा है ताकि अपना वजीर आजम होने का खूब फायदा उठाया जा सके। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पूरे मुल्क में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की कॉल दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च को लीड करते हुए रावलपिंडी की जानिब बढ़ेंगे और इसी वजह से रावलपिंडी में तालीमी इदारों को 2 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के हालात हो जाएं, जब अवाम का इतना गमो गुस्सा और अवाम इस हद तक नफरत करने लग जाए, तो ये हुक्मरान किस बेस पर इक्तदार की कुर्सी से चिमटे हुए हैं। हालात का तकाजा यह है कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शंस की जानिब बढ़े अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई चाहते हैं। जिस तरह से अवाम और इदारों के दरमियान तसादुम का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, दुश्मन अपने प्रोपेगेंडे को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में मुफाद परस्त टोले को पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों की जानिब से मजबूर करना चाहिए कि वो इलेक्शन की जानिब बढ़े। बसूरत दीगर पाकिस्तान का नुकसान पहले भी हो रहा है और अब मजीद नुकसान हो जाएगा। दोस्तों हम जब पाकिस्तान में सियासी इज्तिमा, एहतजाज और लॉन्ग मार्च करते हैं या इसकी मनसूबाबंदी करते हैं, तो एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमने दहशतगर्दी की एक लहर का रुख मोड़ा है। इसमें बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं। ऐसा हम तब कर सके कि जब सिक्योरिटी इदारों को सियासी हमायत हासिल हुई। पुलिस, फौज और सियासी जमातों के शहीदों की तवील फहरिस्त है। उन सियासी रहनुमाओं की भी एक लंबी फहरिस्त है जिन पर हमले हुए थे। इसलिए हुकूमत को और पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता दुश्मन अपने मजमूम इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए इन इज्तिमात का रुख करके पाकिस्तान को तबाही का शिकार न कर दे। सबसे बेहतरीन हल यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाए ताकि मजीद तबाही से बचा जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के पास इस वक्त हुकूमत के प्रोपेगेंडे को और इमरान खान मुखालिफ कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पावर मौजूद है वो है सोशल मीडिया। गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान पर पैमरा की जानिब से इमरान खान के खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी आयद की गई। उसके साथ ही ये पाबंदी फौरी तौर पर हटा ली गई। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज्यादा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।